भाई आपको प्रार्थना करनी है तो हनुमान जी हैं, रामचंद्र जी हैं, शंकर जी हैं, देवी माता है, इतने सब देवी देवता को छोड़ करके और प्रभु यीशु जो विदेश में पैदा हुआ उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? आस्था माने हनुमान जी के ऊपर से आस्था क्यों उठ गई? क्या उसने बिगाड़ा आपका? शंकर जी ने क्या आपका बिगाड़ा? दोस्तों एक वीडियो है जो कि अभी मेरे पास यूपी से निकल करके आया है। ये वीडियो मैं नहीं जानता हूँ दोस्तों कौन से गांव का है, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये वीडियो यूपी का है। वीडियो दोस्तों आप मेरे चैनल से पहली बार देख रहे हैं, अगर ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं यूपी में कुछ लोग मिल करके, देखने से ऐसा लगता है दोस्तों कि पॉलिटिकल लोग हैं, एक विश्वासी भाई के घर जाते हैं और वहां पर जाकर के जो उससे बोलते हैं वो आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसका एक पार्ट सुनाने वाला हूं और आगे वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा पार्ट भी सुनाऊंगा। पहले मैं आपको ये सुनाता हूं दोस्तों कि उन लोगों ने जो विश्वासी भाई के घर आए थे, जो पॉलिटिशियन लग रहे थे, उन्होंने उस भाई से क्या बोला। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर मैं ये भी दिखाऊंगा इस भाई ने उसको बदले में क्या जवाब दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए। नहीं, आप सब लोग हिंदू अगर हैं, हिंदू हैं तो हनुमान जी आराम से भाई पूजिए, शंकर जी को पूजिए, सबको पूजिए, देवी को पूजिए। और भी यहाँ पे लोग फोन किए हैं ना, सब लोग प्रार्थना करते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करे हैं। चलो ठीक है, अगर वो प्रार्थना सुनो, प्रार्थना करते हैं, नहीं सुनो, ठीक है अगर आप आराम से आराम सुनो कौन काम को नहीं सुनो, खुशी में बहुत बढ़िया किया, अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। अपन ये जानना चाहते हैं कि भाई आपको प्रार्थना करनी है तो हनुमान जी हैं, रामचंद्र जी हैं, शंकर जी हैं, देवी माता है, इतने सब देवी देवता को छोड़ करके और प्रभु यीशु जो विदेश में पैदा हुआ उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? आस्था माने हनुमान जी के ऊपर से आस्था क्यों उठ गई? क्या उसने बिगाड़ा आपका? शंकर जी ने क्या आपका बिगाड़ा? तो ये जो आप पूछ लीजिए, आप बोल लीजिए सर, उसके बाद हमारा मतलब हम ये जो कुछ भी है ना, आपको बता, भारत में अगर हैं अपन तो भारत में तो इतने देवी देवता क्यों अपन मतलब अपनी आस्था को बदलें? अपनी आस्था बदलना माने ये गड़बड़ है, इसमें विदेशियों का षड्यंत्र है। विदेशियों का षड्यंत्र, वो चाहते हैं कि भाई यहाँ लोग धर्मांतरित हो करके हिंदू अपना जो है वो उसकी संख्या कम हो, है ना। ईसाइयों के कितने देश हैं, है कि मुसलमानों के कितने देश हैं? एक हिंदू देश है ना। अब हम अपनी आस्था को बदल बदल करके ईसाई या मुसलमान बनेंगे तो हिंदू समाज अपना छोटा होगा। आप लोग खाना खाइए, खाना खाइए, खाना इसलिए ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, ये कह रही है। और क्या है, आपको भगवान के आस्था का जहाँ तक प्रश्न है तो आपके सब पूर्वज ये करते आए हैं, है ना। राम को मान रहे, कृष्ण को मान रहे, इतने 33 करोड़ देवी देवता, जिसको भी मानना कोई आपत्ति नहीं। वैसे आप एक यीशु को भी मानेंगे, हम वैसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको यीशु को मानना पड़ा, है ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। फरवरी में 6, 7 और 8 तारीख शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक एक चंगाई सभा चंडीगढ़ में सेक्टर 29D देश सेवक भवन में होने वाली है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर परमेश्वर के दास बिशप विजय इमानुअल आप सबके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, फ्री ले हैंड प्रेयर होंगी, आपकी बीमारियों, आपकी परेशानियों के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। चाहे आपको कैसी भी समस्या हो, चाहे आपके ऊपर कितना भी जादू टोना हो, सालों साल से आपके पास संतान ना हो, चाहे कोई भी ऐसी बीमारी हो जो डॉक्टर ने बोल दिया हो कि ये लाइलाज हो चुकी है, तो आप आ सकते हैं 6, 7, 8 फरवरी को। इस 3 दिन की चंगाई सभा में आपका खाने का और रहने का भी प्रबंध किया गया है। स्क्रीन पर अभी आपको ये एड्रेस दिख रहा है और दिए गए नंबरों पर आप फोन करके अधिक जानकारी को भी ले सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया, जो अभी आपको स्क्रीन पर ये व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका उस भाई को ऐसा कहना है। पहले तो दोस्तों ये बात ही इससे शुरू करते हैं कि अगर आप लोग हिंदू हैं तो आप हनुमान को पूजिए, शंकर को पूजिए, देवियों को पूजिए। भाई बोलता है यहाँ पर सब लोग प्रार्थना करते हैं, सामने खड़ा व्यक्ति बोलता है कोई प्रार्थना नहीं करते हैं। फिर जो ये थोड़े बूढ़े व्यक्ति हैं ये बोलते हैं अगर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करनी है तो हनुमान है, राम है, शंकर है, देवी माता है, इतने सब 33 कोटि देवी देवता हैं। इन सबको छोड़ करके प्रभु यीशु जो यहाँ के है भी नहीं, जो विदेश में पैदा हुआ, उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? हनुमान के ऊपर से आस्था क्यों उठ गई? ऐसा क्या हो गया? हनुमान ने क्या बिगाड़ा? शंकर ने क्या बिगाड़ा? उनसे आस्था क्यों उठ गई? ऐसे ऐसे सवाल दोस्तों ये बूढ़े व्यक्ति करते हैं इनसे। फिर इनका बोलना है कि जब हम भारत में रहते हैं, भारत में इतने देवी देवता हैं, तो हम अपनी आस्था को आखिर क्यों बदल लें?
ये सब विदेशियों की चाल है। वो ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण करके हिंदू लोग जो है उनकी जनसंख्या कम हो जाए, क्योंकि बाहर इतने सारे ईसाई देश है लेकिन हिंदू देश एक ही है। मुस्लिमों के भी कितने सारे देश हैं, हिंदू देश सिर्फ एक ही है। और हम भी अपनी आस्थाओं को बदल बदल करके ईसाई या मुसलमान बनेंगे तो हिंदू देश छोटा होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद भी ये नहीं रुकते, उसके बाद भी ये बोलते हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज थे, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी थे, उन सब ने देवी देवताओं को माना, 33 करोड़ देवी देवताओं को माना। इतने सारे हमारे देवी देवता हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम लोग ईसाई बन गए। हमें यीशु से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात से कि ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि तुम्हें उसको मानना पड़ा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, मानने की बात तो ठीक है, चाहे कोई किसी को भी माने। मैं एक बात पर इन लोगों की तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों, कि इन लोगों ने बहुत तहजीब से इन लोगों से बात की, जो मसीह लोग हैं उनके साथ गाली गलौज नहीं किया। क्योंकि देखिए जो दोस्तों मेरे पास वीडियो उसके अंदर तो इन्होंने गाली गलौज नहीं किया, आगे पीछे अगर किया हो वीडियो से पहले या वीडियो के बाद तो बोल नहीं सकते। तो ये बात तो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, इसके लिए तो मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ये उन लोगों की तरह नहीं है जो कि मुंह उठा करके चले जाते हैं किसी को मारने, किसी को पीटने, बिना कोई सच्चाई को जाने, बिना कोई उसकी बात को सुने। इस बात के लिए तो प्रभु इनको बहुत आशीष दे। अब बात आती है दोस्तों इस बात पर, जैसा इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला, ऐसी तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई राम से, हनुमान से, शंकर से, कि तुम उनको नहीं मान रहे हो, यीशु मसीह को मान रहे हो। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आज भी हिंदुस्तान में जो कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं, बल्कि बहुत सारे नहीं, सबसे ज्यादा संख्या अगर आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही लोगों की है। लेकिन जब कुछ परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उनका कहीं भी हल ना हो और चर्च में आकर के उसका हल हो जाए, यीशु मसीह उसका हल कर दे, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसके साथ ऐसा हुआ हो। मैं इनसे बोलना चाहता हूँ कि इसीलिए इनको यही आवश्यकता पड़ गई कि आज ये यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया। और जब हम किसी भी धर्म के ऊपर अपना विश्वास लाते हैं तो उसमें यह नहीं होता कि हम दूसरे धर्म से चिढ़ने लग जाएं। इस भाई को कोई परेशानी नहीं होगी, ना राम से, ना हनुमान से, ना ही शंकर से। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके जीवन में जिसने काम किया यीशु मसीह ने, उसको इसने पहला स्थान दिया और उसके ऊपर ये विश्वास करता है, उसके नाम से प्रार्थना करता है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों इससे किसी को तकलीफ होनी चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मैं आपको इसका दूसरा पार्ट भी दिखाऊंगा कि इस भाई ने जो पलटकर जवाब दिया वो क्या था और कैसे इनकी बोलतियों को बंद किया। आइए दोस्तों पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ठीक आज से 2002 ये पूरा मोहल्ला जानता है। मेरे पिताजी खटिया में थे, उनका ब्लड कम हो गया था, वो यहाँ से वहाँ नहीं जाते। अपोलो हॉस्पिटल का मेरे पास कागजात है, सिम्स हॉस्पिटल में है, अपोलो में ट्रीटमेंट कराए, सब जगह ट्रीटमेंट कराए, है ना। हम लोग एक काली मंदिर भी बना है, इसमें घंटी डाल की है, जस्ट नीचे में काली मंदिर है। हम लोग बहुत पुराने बासिंदा है यहाँ के। क्या हुआ, तबीयत खराब होने के बाद हमारा वो घर है, वो वहाँ पर घर था, वो बिक गया। मैं 1 साल हुआ था घर बनवाए हुए, 1 लाख में बनाए तो 50,000 में उसको हमने बेच दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया था, हम लोग सड़क में आ गए थे। ठीक, अपोलो वाला डॉक्टर भी लिख के दिख दिया कि तुम्हारे पिताजी के शरीर में ब्लड नहीं है, तो इसलिए वो बच नहीं पाएंगे। हर महीना ब्लड चढ़ता था उनका, अब ब्लड ऑटोमेटिक गायब हो जाता था, कहाँ से चला जाता था। हर एक बैगा के पास गए, सबके पास गए, सब झाड़ फूक कराए, कुछ भी है। सब मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी रोती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। डॉक्टर लिख के दे दिया 24 घंटे बाद तुम्हारे पति जो है मर जाएंगे करके, ठीक है ना। हम लोग वहाँ पर पन्नी बांध के रहा करते थे, वो वहाँ पर हमारा घर था, घर तो बेच दिया, पन्नी में आ गए। अब पन्नी बांध के रहते थे तो कोई टैक्स बांटते हुए आया, बोले बेटी, मेरी मम्मी को बोला तो चिंता मत करो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। अब हम लोग ऐसे समस्या में पड़े थे कि कोई व्यक्ति अगर आता मदद कर देता तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो उन्होंने प्रार्थना किया और जो डॉक्टर 24 घंटे बाद तुम्हारे पिताजी नहीं बच पाएंगे बोले थे, आज 2024 है, आज भी मेरे पिताजी जिंदा है, लिख के दे दिया था। उस समय जो ब्लड नहीं चढ़ा, तो इस नाम से हम अपना आस्था उसमें रखे हुए हैं। अभी दोस्तों आपने सुन लिया इस भाई की इस बात को। ये भाई ऐसा बताता है कि जो इसके पापा हैं उनका जो है ब्लड बहुत ज्यादा कम हो गया था शरीर में। इसके पास इसने बताया इसी वीडियो में कि अपोलो हॉस्पिटल की और भी हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट भी पड़ी है अपने पापा की। हम इस गांव में बहुत पुराने, हमने यहाँ पर काली मंदिर भी बनवाया था। सामने वहां पर मेरा घर था जो कि हमने 1 लाख रुपए में बनाया था, लेकिन मेरे पापा की जो तबीयत ऐसी खराब हो गई थी उसको मुझे बेचना पड़ा 50,000 रुपए में ही, और मैं सड़क पर आ गया था अपने पूरे परिवार के साथ। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लिख करके दे दिया कि तुम्हारे जो पापा हैं उनके शरीर में ब्लड नहीं है,
अब वो बच नहीं सकते हैं। हर महीने उनको वो ब्लड चढ़ाते तो थे, लेकिन उनके शरीर से ऑटोमेटिकली वो ब्लड गायब हो जाता था, वो ब्लड रुकता ही नहीं था, इसीलिए हर महीने चढ़ाना पड़ता था। और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ये साथ में मेरी माँ खड़ी है, ये बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी, और डॉक्टर ने लिख कर दे दिया था कि 24 घंटा के अंदर तुम्हारे पति, तुम्हारे पापा नहीं बचेंगे। हम वहाँ सामने पन्नी बांध करके रहा करते थे, जैसा मैंने आपको भी पहले वीडियो में सुनाया भी और बताया भी कि इन्होंने अपना घर बेच दिया था अपने पापा की बीमारी की वजह से, तो ये तिरपाल डाल करके वहाँ पर रहा करते थे। तो हम पन्नी में रहते थे, तो कोई कुछ बांटने के लिए आया था, इन्होंने बताया, और उनको जब ये समस्या पता लगी तो उन्होंने मेरी माँ को बोला, कोई बात नहीं बेटी, मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो ऐसी समस्या में हम भी बहुत परेशान थे और हम तो चाहते थे कोई हमारी मदद कर दे, क्योंकि समस्या ही ऐसी थी। और उन्होंने मेरे पापा के लिए प्रार्थना की, और जो डॉक्टरों ने बोला था कि 24 घंटे के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी, डॉक्टर ने जो लिख करके दिया था, आज भी मेरे पापा बिल्कुल सही हैं और जिंदा हैं। वो घटना 2002 की थी दोस्तों, जब ये घटना इनके साथ घटी थी, और आज 2024 है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने साल परमेश्वर ने इनके पापा की आयु को बढ़ा दिया। बस इस कारण से हमने अपनी आस्था उसमें रखी हुई है, ऐसा दोस्तों इस भाई का कहना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत डिटेल में आपको ये वीडियो समझाया, और इसीलिए समझाया ताकि कोई मसीह विरोधी भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसकी आंखें खुल जाएं कि कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास दाल चावल के लिए नहीं करता है, कोई भी विश्वास पैसों के लिए नहीं करता है, बल्कि विश्वास यीशु मसीह पर उसके कामों को देख करके, उसकी दया को देख करके किया जाता है, जो लोगों पर होती है, जो वो लोगों पर करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए थप्पड़ खाए, अपने मुंह पर थुकवा लिया, वो हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। पूरी बाइबल में आप पढ़ लें, उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, क्योंकि परमेश्वर पाप नहीं करता है। उसके बारे में तो बाइबल में यहाँ तक लिखा है कि वो पाप से अज्ञात था, मतलब उसको पाप का ही नहीं पता था। उसने हमारे लिए 39 कोड़े खाए, हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी, ताकि जो हमारा पाप है वो उसके ऊपर आ जाए। क्योंकि हमारे पाप को सिर्फ वही अपने ऊपर ले सकता था जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। इसलिए स्वर्ग से यीशु मसीह ने आकर के हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया कि हम उसके नाम पर जब विश्वास करें तो अपने पापों से मुक्ति पाएं और हमारा उद्धार हो जाए। जब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएं तो स्वर्ग में जाएं, ना कि नरक में, क्योंकि नरक की आग इतनी बुरी है कि उसको देख करके यीशु मसीह को धरती पर आना पड़ा कि नहीं, मैं एक को भी नरक में जाने नहीं दूंगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसको स्वर्ग दूंगा। मैं आपको बता दूं, वो क्रूस पर मरा ही नहीं रहा। जब उसको दफनाया गया तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने ये बात साबित कर दी कि मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मरना सिर्फ इसीलिए था उसको क्योंकि हमने पाप किए थे, एक को तो मरना था, लेकिन उसने मरकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वो जिंदा है और ऐसे ही बड़े बड़े कामों को लोगों के जीवन में करता है, जैसे आपने इस भाई के मुंह से भी सुन लिया। सामने खड़े व्यक्ति दोस्तों सुनते रहते हैं, ना तो वो उग्र होते हैं, ना कोई गाली देते हैं, बल्कि इस बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपने देखा इस वीडियो में। मैं तो दोस्तों इसको परमेश्वर का ही काम मानता हूं, क्योंकि आप जानते हैं जब हम किसी विरोधी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो वो बड़े उग्र हो जाते हैं, हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन इन लोगों ने बड़े आराम से, प्यार से खड़े होकर के इस बात को सुना, और मेरा विश्वास है दोस्तों जो बीज इस भाई ने इन लोगों के बीच में बोया है कभी ना कभी फलवंत जरूर होगा। क्योंकि जब हम अपनी गवाहियों को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, उसकी भलाइयों के बारे में लोगों को बताते हैं, तो हम एक बीज बोते हैं, और वो बीज कितने साल बाद, कितने दिन बाद, कितने महीने बाद फल ले आए हम नहीं जानते। आप भी इन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि ये भी सच्चाई को जाने और सच्चाई इनको स्वतंत्र करे। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।